हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज है 11 सितंबर। फिलहाल यहाँ पे डेट कट गई है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आज है 11 सितंबर और मैं डेली यहाँ करंट अफेयर वीडियो लाता हूँ, वो भी सुबह 5 बजे। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे लाता हूँ, कहता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी देरी हो जाता है अपलोड करने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं मैप के साथ बताता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लाया हूँ यहाँ पे। क्या है वो कि मैं हर दिन कुछ मुख्य विषय चूज करूंगा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। ठीक है, तो तीन से ज़्यादा नहीं होगा। तो आज का मुख्य विषय है आपका, तीन मुख्य विषय यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। एक, मोरक्को देश में आया भूकंप। ठीक है, ये रहेगा विषय के अंतर्गत। और ये मुख्य विषय के अंतर्गत ये नहीं कि मैं बहुत ही डिटेल बताऊंगा, नहीं। 2 से 3 मिनट इन पे मैं दूंगा एक प्रश्न पे। ठीक है, बाकी सब वैसे नॉर्मल 1-1 मिनट में बता दूंगा। तो मोरक्को देश में आया भूकंप, ठीक है। और G21, और फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन तीनों बातों पे हम लोग मुख्य विषय के तौर पर बात करेंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उनको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कहेंगे G21 लिख दिया। हाँ, G21 ही लिखा हूँ, भूल के नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये सही लिखा हूँ। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अभी हाल ही में अगर आपसे पूछे किस अफ्रीकी देश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, तो मैं तो स्क्रीन पे पहले ही बता दिया कहाँ पे। तो इसका सही जवाब है मोरक्को। ठीक है, वो मोरक्को देश है जहाँ पे 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, यहाँ देखिए, मोरक्को अर्थक्वेक डेथ टोल राइजेज एबव 2000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। अभी आंकड़ा कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि अभी बहुत लोग उसमें दबे हुए हैं मलबे में। ठीक है, तो उनको वहाँ पे राहत कार्य चल रहा है, निकालने के लिए राहत कार्य चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, मोरक्को की बात हो रही है तो मोरक्को की पहले तो हम लोग लोकेशन देखेंगे कहाँ पे मोरक्को स्थित है। ठीक है, तो मोरक्को एक अफ्रीकी देश है, प्रश्न में भी लिखा हुआ था। तो मोरक्को एक अफ्रीकी देश है और यह है अपना सुंदर भारत। ठीक है, ये पूरा विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है। और ये है अफ्रीका का मैप, आपको देखिए। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको मोरक्को। मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मोरक्को में। और ये वर्ल्ड एटलस से मैं मैप लिया हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए, ये मोरक्को की लोकेशन है और मोरक्को की जो राजधानी है ना, वो है रबात। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, मोरक्को की राजधानी रबात है। और मोरक्को में एक माउंटेन यानी कि पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है जिसका नाम है एटलस माउंटेन। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एटलस माउंटेन कहाँ, अगर पूछे आपसे तो ये बताएंगे मोरक्को में है एटलस माउंटेन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, ये मोरक्को की लोकेशन है पूरा। तो मोरक्को और यहाँ स्पेन, मोरक्को आपको मैं बता दिया कि अफ्रीकी देश है और स्पेन एक यूरोपीय देश है। इन दोनों के बीच में एक जलडमरू मध्य है जिसका नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि ये स्पेन और, ठीक है, ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो अटलांटिक महासागर है उसको, ठीक है, ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो अटलांटिक महासागर को, और भूमध्य महासागर, ये भूमध्य महासागर है, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो स्पेन और यहाँ पे मोरक्को के बीच में है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना सारा कुछ आपको पता चला। यहाँ पे भूकंप आया था मोरक्को में, तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया। और चलिए, मैं यहाँ पे मोरक्को के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है उनके बारे में आप थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए, तो मोरक्को की तो राजधानी में बता दिया, मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका नाम है अजीज अखनौज। ठीक है, अजीज अखनौज इनका नाम है। और ये है इनकी तस्वीर अजीज अखनौज जी की। और ये है मोरक्को की लोकेशन। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है मोरक्को। और यहाँ पे अभी भारी डिस्ट्रक्शन देखी गई है भूकंप के कारण। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे तो अगला प्रश्न है आपका कि G20 की, देखिए, एक मुख्य विषय में मैं मोरक्को का भूकंप बता दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगा होगा। और यहाँ पे मैं फिर से G21 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी प्रश्न है आपका कि G20 की बैठक के दौरान, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 की, इस बात को ध्यान रखेंगे। और G20 की बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। ठीक है, तो भारत को समुद्र मार्ग से पहले किस देश से जोड़ा जाएगा? देखिए, ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोपीय जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, इसमें आपको 2 रूट दिखेंगे। एक तो सी रूट, यानी कि जो समुद्र से होकर रूट जाएगा वो बनेगा सी रूट। एक बनेगा रेल रूट। ठीक है, एक बनेगा रेल रूट, यानी कि जो पटरियाँ बिछाई जाएंगी, रेल की पटरियाँ बिछाई जाएंगी, उसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात।
ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। जो ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो कॉरिडोर बनेगा ना, पहले ये है अपना इंडिया यानी कि सुंदर भारत है। यहाँ से आप ये अरेबियन सी होते हुए जाएंगे यहाँ पे यूएई में, ठीक है, यूएई में। इसका जूम मैप यहाँ पे देख लीजिए, अगर अच्छे से ना समझ में आए तो यहाँ जूम मैप देख सकते हैं, और यहाँ भी ना समझ में आए तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अपना सुंदर भारत है, मुंबई पोर्ट है, यहाँ से सीधे जाएंगे हम यूएई, ठीक है। पहले यूएई जाएंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब से होके या तो इजराइल होके क्रॉस करेंगे, भूमध्य महासागर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। या तो इजराइल क्रॉस होके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूमध्य सऊदी अरब से होते हुए या तो इजराइल से होके हम यहाँ पे भूमध्य सागर जाएंगे, या फिर सऊदी अरब से ये रेड सी वाला रास्ता अपना के, ठीक है, रेड सी वाला रास्ता अपना के सीधे महासागर भूमध्य सागर में चले जाएंगे, स्वेज नहर होते हुए, ठीक है। तो ये वाला रूट हो गया। तो यहाँ पे इंडिया से पहले हम जाएंगे समुद्री मार्ग होते हुए यूएई, फिर सऊदी अरब, फिर या तो रेड सी से होते हुए स्वेज नहर होते हुए यहाँ पे हम भूमध्य सागर में पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे यूरोप में, ठीक है। तो ये या तो हो सकता है या फिर इजराइल से होते हुए ये रास्ता जा सकता है। तो ये पूछा है कि भारत यहाँ पे समुद्री मार्ग से जब चलेगा तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, तो सबसे पहले पहुँचेगा यहाँ पे यूएई में, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बारे में मैं कुछ और बताऊँ, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, कहा जा रहा है ना कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर था, जिसे हम कहते हैं ओबोर नाम से भी जानते हैं, ओबोर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो उसके विकल्प के तौर पे इस कॉरिडोर को देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसमें अभी कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से इसमें सिग्नेचर कर दिए कि हाँ ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो भारत तो सिग्नेचर कर ही चुका है क्योंकि G20 की बैठक हो रही उसी दौरान ये सिग्नेचर कराया गया। और संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी कर चुका है, सऊदी अरब भी कर चुका है, यूरोपियन यूनियन जो है वो भी कर चुका है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और उसके बाद अमेरिका, ये सब कर चुके हैं। अब मैंने बताया आपको कि इसमें दो रूट हो गए, एक तो सी रूट होगा, ठीक है, यहाँ से जो अरेबियन सी से लेके यूएई तक जाएगा, उसके बाद ये भूमध्य सागर को होते हुए यहाँ पे आपको देखिएगा यूरोप तो जाएगा, ठीक है। तो सी रूट होगा, एक रेल रूट होगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये होगा, सिंपल है, कमर्शियल हब को जोड़ना, यानी कि जो भी बहुत ही बड़े कमर्शियल हब है यहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उनको जोड़ना है। यहाँ पे क्लीन एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा क्लीन एनर्जी हो रहा है उसको एक देश से दूसरे देश तक इससे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आने जाने में सुविधा हो सकती है, ये सब इसके तहत किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य मेन ये है। तो आप में भी यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है, इसमें मेंबर कंट्री कौन है, और भारत जब ये मतलब पहला भारत से कौन सा देश मिलेगा, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देख ले अगले प्रश्न, अभी हाल ही में किसको G20 का नया सदस्य बनाया गया, यानी कि G20 अब बन जाएगा क्या, G21, यानी कि मैं जो स्क्रीन पे लिखा था सही लिखा था, है कि नहीं। तो G21, तो G20 का नया सदस्य देश कौन बनने वाला है, तो इसका सही जवाब है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का एक नया सदस्य, स्थायी सदस्य बना दिया गया है, ओके। तो अब G20 क्या हो जाएगा, G21 हो जाएगा, ठीक है। G20 क्या हो जाएगा, G21 हो जाएगा, ओके। तो ये G20 जो देश हैं उनका मैप यहाँ पे दे रखा हूँ मैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो देश है ना उनको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए अफ्रीकन यूनियन, यानी कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना ये पूरा, इसमें जितने भी देश हैं लगभग सभी देश शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन में, ओके। अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं और लगभग 55 देश इसमें आते हैं। कहा जाता है कि लगभग 55 देश अफ्रीकन यूनियन में शामिल है। और अभी मैं G20 की अगर बात करूँ तो अफ्रीका से मात्र अभी तक साउथ अफ्रीका शामिल था, ठीक है। साउथ अफ्रीका अभी तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट से शामिल था G20 में, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो चुका है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में बहुत से देश इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील, सॉरी हाँ, साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना इसके मेंबर है, G20 के मेंबर हैं। बाकी अब इंडिया तो मेंबर है ही, इधर चीन भी मेंबर है, रूस भी है, और इधर देखेंगे यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, मैक्सिको है। तो ये तमाम देश G20 के मेंबर है। पहले इस ग्रुप में, ठीक है, मैं अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो पहले इस ग्रुप में ना G20 वाले में 20 लोगों ग्रुप में पहले तो 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। लेकिन अब जब 21 हो गया तो 19 देश रहेंगे, एक यूरोपियन यूनियन रहेगा और एक अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी पूछे आपसे कि 21वां मेंबर कौन बना है,
G20 का, तो इसका सही जवाब है अफ्रीकन यूनियन, और ये G20 से G21 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है, तो अफ्रीका जो यूनियन है उसका एक सचिवालय होगा। ठीक है, तो उसका सचिवालय कहाँ है? तो उसका सचिवालय आपको अफ्रीका के इथियोपिया में देखने को मिलेगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चर्चित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो अगर ये सचिवालय है तो इसका कोई चीफ भी होगा। तो चीफ अगर पूछे अफ्रीकन यूनियन का तो ये है मास है चीफ, और इनका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, नाम वैसे याद नहीं रहता है ज़्यादा। तो नाम इनका है अजाली असौमानी। ठीक है, इनका नाम है अजाली असौमानी। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में सचिवालय अदिस अबाबा यानी कि इथियोपिया की राजधानी जो अदिस अबाबा है वहाँ पे है। उसके बाद चीफ इसके अजाली असौमानी, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में सिरते घोषणा पत्र के अनुसार, और इसके सदस्य देश हैं लगभग 55 देश। ठीक है, अफ्रीका के लगभग 55 देश अफ्रीका यूनियन के सदस्य देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मुख्य विषय था उसके तहत मैंने 3 मुख्य विषय को लिया था, और यहाँ पे तीनों को मैं यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तीनों को कवर कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं और प्रश्न यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये लोग भी एक व्यक्ति या एक ह्यूमन काइंड ही होते हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये झारखंड सरकार द्वारा ऐसा इनिशिएटिव उठाया गया है, और झारखंड सरकार अब क्या करेगी, इनको ये जो ट्रांसजेंडर हैं झारखंड राज्य में, उनको अब ओबीसी का दर्जा भी दिया जाएगा और इनको पेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी का दर्जा भी दिया जाएगा और पेंशन भी दिया जाएगा। ओबीसी का दर्जा देने से यही होगा कि उनको जो भी ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाले फ़ायदे हैं ये अब ट्रांसजेंडर लोग को भी मिलेंगे। बस वहाँ के ओबीसी कम्युनिटी वाले बवाल ना करें कि एक और लोगों को जोड़ रहे हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा ना करें तो यही बेटर है, क्योंकि ये लोग भी हमारे समाज के एक हिस्से के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब था झारखंड सरकार ऐसा कदम उठाइए। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए झारखंड का लोकेशन है यहाँ पे, जिसकी राजधानी है रांची। ठीक है, ये झारखंड का लोकेशन जिसकी राजधानी है रांची। इसके नॉर्थ में पड़ेगा आपको बिहार, और इसके वेस्ट साइड पड़ेगा आपको छत्तीसगढ़, इसके साउथ साइड पड़ेगा उड़ीसा, और इसके ईस्ट साइड पड़ेगा आपको पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन उत्तर प्रदेश से भी झारखंड की लगती हुई नजर आएगी आपको। और झारखंड की बात करें तो इसकी राजधानी हो गई रांची, और इसकी जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन, और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है राधा कृष्णन। ठीक, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास, ठीक है, वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। तो वरुण नाम से ही पता चलता है कि जल देवता को वरुण कहते हैं। ठीक है, भारत में। ठीक है, भारत के पौराणिक कथाओं के अनुसार जो जल देवता है उनका नाम है वरुण, और वरुण शब्द से जल का ही पर्याय निकलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो सैन्य अभ्यास होगा वो नौसेना का होगा। तो ये द्विपक्षीय जो नौसैन्य अभ्यास है ना, इसका 21वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, और इसका आयोजन अरेबियन सी में हो रहा है। ठीक है, ये है अरेबियन सी की लोकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और फ्रांस की बात करें तो ये फ्रांस का मैप है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यूरोप का एक देश है फ्रांस, जिसका मैप है, जिसकी राजधानी है पेरिस, और इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर कोरिया इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अक्सर उत्तर कोरिया जो है ना चर्चा में नहीं नज़र आता है आपको। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादातर आपको दिखाई ना देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप उत्तर कोरिया का। ये अपना सुंदर भारत है और ये पूरे विश्व का मैप है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे ना इधर इस साइड, तो इधर दिखेगा जापान, और यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। चलिए, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे पता है, तो मैं क्लियर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्लियर, तो ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग इसकी राजधानी है, और साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल। इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन है, जिसे हम 38 पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है किम जोंग उन। इनको सब लोग जानते होंगे, किम जोंग उन इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें।
तो अभी हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको देश है। ठीक है, तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि गर्भपात जो होगा ना हमारे यहाँ, ये अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन वहाँ पे करा सकते हैं आसानी से, कोई भी इलीगल नहीं माना जाएगा वहाँ पे मैक्सिको में, ऐसा कहा है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो आगे चलिए, मैं मैक्सिको की लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं विश्व का मैप, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसके नॉर्थ में कनाडा, और यहाँ पे दिखिएगा आपको मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जिसके वेस्ट साइड पैसिफिक ओशन है और जिसके ईस्ट साइड यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिखाई देगा। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्राडोर। ठीक है, एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्राडोर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। कुछ मैं आज नया तरीका आपको बताने की कोशिश किया कि हाँ मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा रोज़। अब मैं किसी न किसी एक मुख्य विषय को चुनूँगा और उस पर 2-3 मिनट बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी जो भी करंट अफेयर होगा उसको भी मैं बताते चलूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थोड़ा थोड़ा मैं बोलने में वो हो रहा, रुक रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल की वीडियो में।